प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का केपी सिंह हिंदी क्लासेस में। मैं केपी सिंह आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड के पाठ 5 चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार, जो सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। तो आरंभ करते हैं। पहले हम चींटी को पढ़ेंगे। चींटी। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। इस अवतरण में कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी की कर्मठता पर प्रकाश डाला। कवि कहता है, चींटी को देखा। क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? वह सरल विरल काली रेखा। विरल सरल सीधी, विरल का अर्थ है पतली, जो घनी न हो। काली रेखा, वह सीधी पतली काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल। तम के, तम अंधेरे को कहते हैं, तो यहाँ काला। तम के धागे सी जो हिलडुल, काले धागे के समान हिलती डुलती हुई, चलती लघुपथ, लघुपथ छोटे पैर, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पाती। पिपीलिका चींटी को कहते हैं, पाती पंक्ति। हिलती डुलती हुई, अपने छोटे पैरों के द्वारा प्रतिपल मिलती जुलती हुई चलती है। अर्थात जो आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए आपस में एक दूसरे के पीछे अपने मार्ग की ओर अग्रसर होती हैं। वह है पिपीलिका पाती। चींटियों की उस पाती पंक्ति को देखो, देखो ना किस भांति। कभी आगे चींटी की कार्यकुशलता पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि चींटियां अनुशासन में रहकर पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। देखो ना किस भांति, देखो ये चींटियां किस प्रकार काम करती वह सतत, किस प्रकार अपने कार्य में निरंतर लगी हुई है। कन 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 के चुनती अविरत। वे अपने लिए भोजन सामग्री एकत्रित करने हेतु कठोर परिश्रम करती हैं। वे एक एक कण को, कन कन एक एक कण को बिना किसी रुकावट के, अविरत बिना किसी रुकावट के, बिना रुके, बिना किसी रुकावट के एकत्रित करती रहती हैं। पुनः एक बार देख लीजिए। चींटी को देखा। कवि कहता है, क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, वह सीधी पतली काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, काली रेखा जो काले धागे के समान हिलती डुलती हुई, चलती लघुपथ अपने छोटे पैरों के द्वारा पल पल प्रतिपल मिलजुल मिलती जुलती हुई चलती है। वह है पिपीलिका पाती। चींटियों की उस पंक्ति को देखो, देखो ना किस भांति। ये देखो, ये चींटियां किस प्रकार अपने कार्य में निरंतर लगी हुई हैं। काम करती वह सतत। वे अपने लिए भोजन सामग्री एकत्रित करने के लिए कठोर परिश्रम करती हैं। कन 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 के चुनती अविरत। वे एक एक कण को बिना किसी रुकावट के एकत्र करती रहती हैं। गायें चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल से ना समारती, घर आंगन जनपद बुहारती। कवि आगे कहता है, गायें चराती। चींटियों की भी गायें होती हैं। चींटियां अपनी गायों को चराती हैं। गायें चराती, चींटियां अपनी गायों को चराती हैं, धूप खिलाती और यथासमय उन्हें धूप का सेवन कराती हैं। बच्चों की निगरानी करती। ये अपने अंडों, बच्चों की निगरानी, देखभाल करती हैं। लड़ती अरी से तनिक न डरती। अरी का अर्थ है शत्रु। लड़ती अरी से तनिक न डरती। अपनी सुरक्षा हेतु, अपनी सुरक्षा के लिए अपने शत्रु से भी भिड़ जाती हैं। ये सदा निडर रहती हैं। दल के दल सेना संवारती,
चींटियों के दल बहुत सुंदर सेना के रूप में पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं। घर आंगन जनपथ बुहारती, घर आंगन जनपथ यानी रास्ता, बुहारती साफ करना। घर आंगन जनपथ बुहारती, ये चींटियाँ बहुत सी गंदी चीज़ें उठाकर ले जाती हैं और घर आंगन और जनपथ मार्ग को या रास्ते को झाड़ पोंछकर साफ कर देती है। उन्हें देख लीजिए, गायें चराती, धूप खिलाती। कवि कहता है कि चींटियों की भी गायें होती है, चींटियाँ अपनी गायों को चराती हैं और यथा समय उन्हें धूप का सेवन भी कराती हैं। बच्चों की निगरानी करती, वे अपने अंडों बच्चों की देखभाल करती हैं। लड़ती, अरी से तनिक न डरती, और वह अपनी सुरक्षा के लिए अपने शत्रु से भी भिड़ जाती हैं। ये सदा तनिक न डरती, निडर रहती हैं, ये सदा निडर रहती हैं। दल के दल सेना संवारती, चींटियों के दल बहुत सुंदर सेना के रूप में पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं। घर आंगन जनपथ बुहारती, ये चींटियाँ बहुत सी गंदी चीज़ें उठाकर ले जाती है तथा घर आंगन और मार्ग को झाड़ पोंछकर साफ कर देती हैं। आगे देखते हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिंगी अक्षय। कवि आगे कहते हैं कि चींटी है प्राणी सामाजिक, कि चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार मनुष्य समाज में रहता है और उसके लिए अपने सामाजिक नियमों और कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार चींटी का भी अपना एक समाज होता है। चींटी है प्राणी सामाजिक। कवि कहते हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार मनुष्य समाज में रहता है और उसके लिए अपने सामाजिक नियमों और कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार चींटी का भी अपना एक समाज होता है जिसके नियमों का पालन करना उसके लिए आवश्यक है। अतः चींटी भी मानव की तरह सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी, वह भी परिश्रमी, वह सुनागरिक और अच्छी नागरिक है। चींटी भी सामाजिक प्राणी है, वह भी परिश्रमी और अच्छी नागरिक है। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। कभी आगे कहता है कि तुमने चींटी को देखा होगा, उसका शरीर, तुमने देखा चींटी को उसके जी को। कभी कहता है कि तुमने चींटी को देखा होगा, भूरे बालों की सी कतरन, उसका शरीर भूरे बालों की कतरन की भांति लघु एवं पतला है। छिपा नहीं उसका छोटापन, उसके आकार का छोटापन किसी से छिपा नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह छोटी होती हुई भी पूरी पृथ्वी पर बड़ी निडरता के साथ निर्भय होकर घूमती रहती है। विचरण करती श्रम में तन्मय, तन्मय का अर्थ है मेहनत में लीन। वह अपने कार्य में पूरी लगन से लगी रहती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय, चिंगी कहते हैं अंगारी को और अक्षय कहते हैं कभी ना नष्ट होने वाला। वह क्रियाशीलता की प्रतिमूर्ति है, वह जीवन की अक्षय चिंगारी के समान है। उन्हें एक बार देख लीजिए। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। कवि कहता है कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार मनुष्य समाज में रहता है, उसके लिए समाज के नियमों और कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक तो होता है, उसी प्रकार चींटी का भी अपना एक समाज होता है जिसके नियमों का पालन करना उसके लिए आवश्यक होता है। अतः चींटी भी मानव की तरह एक सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी, वह परिश्रमी है, वह सुनागरिक और वह अच्छी नागरिक है। देखा चींटी को उसके जी को। कभी आगे कहता है तुमने चींटी को देखा होगा, भूरे बालों की सी कतरन, उसका शरीर भूरे बालों की कतरन की भांति लघु एवं पतला है। छिपा नहीं उसका छोटापन, उसके आकार का छोटापन किसी से छिपा नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती, विचरण मतलब घूमना, श्रम में तन्मय, तन्मय का मतलब है मेहनत में लीन होना। वह होती हुई भी पूरी पृथ्वी पर बड़ी निडरता के साथ घूमती रहती है।
वह अपने कार्य में पूरी लगन से, श्रम में तन्मय पूरी लगन से लगी रहती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह जीवन की अक्षय चिंगारी के समान है। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। चींटी वह भी क्या देही, देही शरीर, तिल छोटा सा जो होता है तिल, वह भी क्या देही है तिलसी। कभी कहता है चींटी का शरीर तिल के समान, चींटी का शरीर तिल के समान अत्यधिक छोटा है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, वह प्राणों की रिलमिल चमक, वह प्राणों की चमक और झिलमिल झिलमिलाहट के समान है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, वह प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान है। दिन भर में वह मीलों चलती, वह इतनी अधिक परिश्रमी है कि दिन भर में पैदल ही मीलों की यात्रा कर लेती है। अथक कार्य से कभी न टलती, वह परिश्रम से नहीं घबराती और अथक बिना थके निरंतर अपने कार्य में लगी रहती। इसमें अगर काव्य सौंदर्य देखें तो भाषा साहित्य खड़ी बोली है, रस शांत है, अलंकार आया है कहीं उपमा और अनुप्रास। इसी का एक अगला है, वो देखते हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, पदार्पण का मतलब कदम रखना। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, कदम रखा। छिन्न हुए लो देश काल के, दुर्जय बाधा बंधन, दुर्जय का मतलब जिन्हें जीता नहीं जा सकता, दुर्जय बाधा बंधन। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, मनुसुत यानी मनुष्य का पुत्र, मनु का पुत्र यानी मनुष्य, मनुसुत मनुष्य। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। महत का अर्थ बहुत बड़ा और भू विरोध पृथ्वी पर दिखाई देने वाले झगड़े। व्याख्या देखते हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार, अमेरिका, इसमें बताया गया है अमेरिका वासी आर्मस्ट्रॉन्ग पहला मानव था जो चंद्रमा की भूमि पर उतरा था। चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक कविता में कवि ने उन संभावनाओं का वर्णन किया है जो मानव के चांद पर पहुंचने पर साकार सी प्रतीत होती, तो संभावनाएं हैं वो। तो क्या कहता है कवि? चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। कवि कहता है कि आज मानव ने पहली बार चंद्रलोक में अपने कदम रखे। आज मानव ने पहली बार चंद्रलोक में अपने प्रथम कदम रखे हैं। छिन्न हुए लो देश काल के, दुर्जय बाधा बंधन। इस घटना के साथ ही देश और काल से जुड़ी बाधाओं को ना जीते जा सकने वाले बंधन छिन्न भिन्न होकर बिखर गए। छिन्न हुए लो देश काल के, दुर्जय बाधा बंधन, दुर्जय जिसे जीता ना जा सके। तो कवि कह रहा है कि इस घटना के साथ ही देश और काल से जुड़ी बाधाओं के ना जीते जा सकने वाले बंधन छिन्न भिन्न होकर बिखर गए। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, यह महत ऐतिहासिक क्षण। चंद्रलोक में मानव के कदम रखने की घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज निश्चय ही मनुपुत्र अर्थात मानव ने दिग्विजय प्राप्त कर ली। आज निश्चय ही मनुपुत्र अर्थात मानव ने दिग्विजय प्राप्त कर ली है। यह महत ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक महत बहुत बड़ा क्षण सिद्ध होता है। इस घटना पर भू विरोध हो शांत। कवि यह मंगल कामना करता है कि पृथ्वी पर दिखाई देने वाले समस्त विरोध शांत हो। भू विरोध, भू मतलब पृथ्वी पर जो झगड़े होते हैं, विरोध होता है, वो सब शांत हो। कवि ऐसी मंगल कामना कर रहा है
इस घटना पर कवि यह मंगल कामना करता है कि पृथ्वी पर दिखाई देने वाले समस्त विरोध शांत हो, निकट आए सब देशों के जन और सभी देशों के लोग एक दूसरे के समीप आए। उन्हें एक बात देख लीजिए, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। कवि कहता है कि आज मानव ने पहली बार चंद्रलोक में अपने कदम रखे हैं। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। और इस घटना के साथ ही देश और काल के देश और काल से जुड़ी बाधाओं के ना जीते जा सकने वाले बंधन छिन्न भिन्न होकर बिखर गए। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, आज निश्चय ही मनुपुत्र अर्थात मानव ने दिग्विजय प्राप्त कर ली है। यह महत ऐतिहासिक क्षण, यह ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा क्षण है सिद्ध होता है। इस घटना पर कवि यह मंगल कामना करता है, भू विरोध हो शांत, कि पृथ्वी पर दिखाई देने वाले समस्त विरोध शांत हो, निकट आए सब देशों के जन और सभी देशों के लोग एक दूसरे के निकट या समीप आए। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, सम आरंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। फहरा एक ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। युग युग का पौराणिक स्वप्न, पौराणिक पुराना, सम आरंभ का अर्थ है प्रारंभ होना। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को कहते हैं, और उपग्रह किसी बड़े ग्रह के चारों ओर घूमने वाला छोटा ग्रह। श्यामल हरा भरा को कहते हैं, श्यामल हरा भरा को कहते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। सारा संसार बहुत समय से चंद्रमा के बारे में सुनहरे सपने देखा करता था। आज मानव ने चंद्रलोक में पहुंचकर मानो उस पुराने सपने को पूरा कर लिया है। युग युग का पौराणिक स्वप्न, युग युग का पुराना सपना। पुराना सपना क्या था? सारा संसार बहुत समय से ही ये सोचा करता था, चंद्रमा के बारे में सुनहरे सपने देखा करता था। तो आज मानव ने चंद्रलोक में पहुंचकर मानो उस पुराने सपने को पूरा कर लिया हो। युग युग का यह मंगल समारंभ, शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। कवि कामना करता है कि चंद्र युग का यह मंगलकारी प्रारंभ, चंद्र युग का यह मंगलकारी प्रारंभ भू को दे गौरव, पृथ्वी को गरिमा मंडित करे। फहराए ग्रह उपग्रह में, धरती का श्यामल अंचल। अब धरती का श्यामल हरा भरा आंचल, अब धरती का हरा भरा आंचल ग्रहों और उपग्रहों सब जगह फहराए। अब धरती का हरा भरा आंचल ग्रहों और उपग्रहों सब जगह फहराए। सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। समस्त संसार में सुख व संपत्ति की प्रचुरता हो और जीवन में कल्याण ही कल्याण हो, कवि की यह मंगल कामना है। पुनः देखें, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। सारा संसार बहुत पुराने समय से चंद्रमा के बारे में सुनहरे सपने देखा करता था। आज मानव ने चंद्रलोक में पहुंचकर मानो उस पुराने सपने को पूरा कर लिया। सम आरंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। चंद्र युग का यह मंगलकारी प्रारंभ या चंद्र युग का यह शुभ प्रारंभ भू को दे गौरव, पृथ्वी को गरिमा मंडित करे, अर्थात पृथ्वी की गरिमा बढ़े। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। अब धरती का श्यामल हरा भरा अंचल ग्रहों और उपग्रहों में सब जगह फहराए। सुख संपद संपन्न जगत में, समस्त संसार में सुख और संपत्ति की प्रचुरता हो, बरसे जीवन मंगल और जीवन में कल्याण ही कल्याण हो, कवि की यही मंगल कामना है।
अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन। नवदिक का अर्थ है नई दिशाएं। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों। समन्वित का अर्थ है इकट्ठा होना, इकट्ठा हो। विस्तृत विशाल मन। कवि कहता है चंद्रलोक पर प्रथम बार मानव के उतरने पर कवि मंगल कामना करता है कि अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन। कि अमेरिका और सोवियत यानी कि रूस, अमेरिका और रूस जैसे विशाल देश, विशाल और शक्ति संपन्न देश दिशाओं की नवदिक रचना, दिशाओं की नई एवं श्रेष्ठ रचना के संवाहक बने। क्योंकि अमेरिका का था और रूस का था यूरी गागरिन, ये पहले पहुंचे थे चंद्रमा पर। तो अमेरिका और सोवियत दोनों को कहा है कवि ने कि अमेरिका और रूस जैसे विशाल और शक्ति संपन्न देश नवदिक नई दिशाएं, दिशाओं की नई एवं श्रेष्ठ रचना के वाहन संवाहक बने। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। उसी प्रकार समस्त संसार के जीवन मार्गों में समन्वय स्थापित हो और सभी का मन विशाल और उदार बने। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। कि उसी प्रकार समस्त संसार के प्राणियों के जीवन मार्गों में समन्वय स्थापित हो और सभी का मन विशाल और उदार बने। अणुयुग बने धरा जीवन हित। अणुयुग बने धरा, धरा पृथ्वी, जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, सृजन का अर्थ निर्माण करना, मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्मर्पण। आत्मर्पण का मतलब आत्मसमर्पण। कवि की कामना है कि विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव कल्याण के लिए हो। अणुयुग बने धरा जीवन हित। कवि की कामना है कि विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव के कल्याण के लिए हो, अर्थात अणुयुग, अणु शक्ति का प्रयोग धरा जीवन हित, मानव संहार के लिए ना होकर मानव कल्याण के लिए हो। स्वर्ग सृजन का साधन, इसके विकास में संसार के आपसी द्वेषों का नाश हो जाए और उनके स्थान पर भातृ प्रेम का उदय हो, जिससे यह पृथ्वी स्वर्ग के समान सुखी और संपन्न हो जाए। अर्थात यह अणुयुग पृथ्वी पर स्वर्ग के निर्माण का साधन बने, स्वर्ग सृजन का साधन। अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन। कवि की कामना है कि विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव के कल्याण के लिए होना चाहिए, अर्थात अणुयुग का प्रयोग मानव संहार के लिए ना होकर मानव कल्याण के लिए हो। स्वर्ग सृजन का साधन, जिससे यह पृथ्वी स्वर्ग के समान सुखी और संपन्न हो जाए। मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करें आत्मर्पण। मानवता ही विश्व सत्य, सच्ची मानवता के लिए सभी राष्ट्रों को अपनी स्वार्थ भावना त्याग देनी चाहिए और उसके प्रति आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तभी पृथ्वी पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच के भेदभाव की खाई समाप्त होगी और विश्व में मानवता का साम्राज्य होगा। मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करें आत्मर्पण। सच्ची मानवता के लिए सभी राष्ट्रों को अपनी स्वार्थ भावना त्याग देनी चाहिए और उसके प्रति आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तभी पृथ्वी पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच के भेदभाव की खाई समाप्त होगी और विश्व में मानवता का साम्राज्य होगा। आगे देखते हैं। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। कवि कहते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम बहुत पुराना है।
धरा पृथ्वी चंद्र चंद्रमा की प्रीति प्रेम परस्पर जगत प्रसिद्ध, संसार में प्रसिद्ध है, पुरातन पुराना। कवि कहते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम बहुत पुराना है। विद्वानों का विश्वास है कि चंद्रमा पहले पृथ्वी का ही टुकड़ा था जो टूटकर उससे अलग हो गया। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। आज भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखकर सागर, हृदय सिंधु, सिंधु सागर, सागर के हृदय में ज्वार आता है। यह मानो पृथ्वी और चंद्रमा के पुरातन संबंध और प्रेम का ही परिचायक है। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन। कवि कहते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम बहुत पुराना है। विद्वानों का ऐसा मत है कि पृथ्वी चंद्रमा पहले पृथ्वी का ही एक टुकड़ा था जो टूटकर उससे अलग हो गया। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, चंद्रानन चंद्रमा का मुख देख। कि आज भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखकर सागर के हृदय में ज्वार आता है। यह मानो पृथ्वी और चंद्रमा के पुरातन संबंध और प्रेम का ही परिचायक है। तो बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। इसका अगर काव्य सौंदर्य देखेंगे तो इसमें भी भाषा साहित्यिक हिंदी है, रस शांत है और अलंकार अनुप्रास है, रूपक भी है कहीं। तो इस पाठ को आप आराम से समझें। समझना है तो दोबारा वीडियो देखें, समझ में आ जाएगा। और इस पाठ का जो कार्य दिया गया है वो कार्य आप अपनी कॉपी में करें। इसकी जीवनी, सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी भी याद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।